सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग और प्लस ऑप्शन हेजिंग के बारे में। वैसे तो ये दोनों चीज़ें सेम है, बट मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होती है ना, उसके बारे में आज हम स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारी कैपिटल हमारी होती है, हमें कितना मार्जिन यूज़ करना चाहिए, कितना यूज़ होगा। क्योंकि बहुत सारे समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बड़ी कैपिटल होती है, पर ऐसा नहीं है। मार्केट सबके बारे में सोचता है, इसलिए उन्होंने एक नया नियम निकाल रखा है। आप बोल सकते हो एक नई स्ट्रेटजी बोल सकते हो इसको, उसको बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग। आप पोजीशन को हेज कर सकते हो, उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैंने ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन हेजिंग के बारे में वीडियो डाल रखी है, उसको आप मैं ऊपर आइकन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हो, उससे आपको अच्छा सा नॉलेज हो मिलेगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं इस वीडियो के लिए। तो ऑप्शन सेलिंग में जो रिक्वायरमेंट होती है वो 1.5 लाख कम से कम ये आपको कैपिटल चाहिए रहता है, कम से कम पर लोट के लिए। ठीक है, पर जब उसी पोजीशन को हम हेज कर देते हैं तो वो जो मार्जिन है वो कहीं कहीं इससे थोड़ा कम हो जाता है। पर हमें बिल्कुल ही कम चाहिए, जैसे कि हमें 30,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, ये मार्जिन अगर हमें यूज़ करना है तो फिर वो रिक्वायरमेंट हमारे लिए कितनी होनी चाहिए कि हमारे किस हिसाब से हम उसमें ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मैं सीधे सर लेके चलता हूँ। सो एक प्लेटफॉर्म है सेंसिबल, जिसके बारे में आप सबने सुना ही होगा और आप देख सकते हो, और ये हर ब्रोकर प्रोवाइड करता है। इसमें आपको सिंपल सी ऑप्शन चेन ओपन करनी है। ऑप्शन चेन के बारे में आप नॉर्मली तो सब जानती होंगी, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। ऑप्शन चेन क्या होती है इतना डिटेल में हमें भी जाने वाले नहीं है। सीधी सी बात है कि जो पीला पीला जो बॉक्स दिख रहा है ये है आईटीएम ऑप्शन, जो वाइट बॉक्स है ये है ओटीएम ऑप्शन, और स्ट्राइक प्राइस जो होती है जब भी जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके आसपास का जो भी लेवल होता है 100-200 पॉइंट का, वो है एटीएम ऑप्शन। और ऑप्शन सेलर जो ट्रेड करता है वो सिर्फ एटीएम और ओटीएम में करता है। ज़्यादातर ओटीएम है, पर जो इंट्राडे करते हैं और जिसको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो वो एटीएम में जाते हैं। आईटीएम कोई भी ऑप्शन सेलर नहीं जाता है और जाना भी नहीं चाहिए, ये सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए ही रिक्वायर रहता है। ठीक है, या फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट वहां तक नहीं, वहां उसको ब्रेक कर देगा लेवल को, तो आप जाइए, वरना आप मत जाइए। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमारी जो हेज पोजीशन है उसको हम कैसे ले सकते हैं, कि मार्जिन कैसे कम कर सकते हैं। जैसे समझ लो कि मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 13,100 पर। ठीक है, जो मार्केट ने क्लोजिंग अभी दी है 13,100 के समथिंग की क्लोजिंग दी है, और हमारा मानना है कि मार्केट 22,500 को कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर सकता डाउन में। हमारा मुंह क्या है, आपकी तरफ। ये आप जानते होंगे कि पुट और कॉल, ये दो जो चीजें होती है। कॉल का मतलब होता है कि आपका मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन की तरफ। वो पुट का है कि मार्केट डायरेक्शन अप की तरफ है। जो ऑप्शन बायर होता है वो उसमें इसमें थोड़ा उल्टा होता है कि आप कॉल सेल कर रहे हो, मतलब कि आपका जो डायरेक्शन है वो है डाउन की तरफ, और आप पुट शॉर्ट कर रहे हो यानी आपका डायरेक्शन है अप की तरफ। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपको कुछ ऑप्शन सेल करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले क्या, जैसे कि आपको लग रहा है कि 42,500 के मार्केट नीचे तो जाने वाला नहीं। ठीक है, कहीं कहीं यार इसके ऊपर ही एक्सपायरी के दिन यहीं कहीं कहीं ये क्लोज करेगा। तो आपको क्या करना है, सीधे से यहाँ आना है, एस लिखा हुआ है, सेल पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड 100-200 पॉइंट कहीं भी ऊपर जाना है, 100 पॉइंट ऊपर चल जाए, और 42,400 की कॉल ऑप्शन बाय कर लेनी है। ये क्यों? आपको रिस्क कम मिलेगा कि अगर मार्केट अगर बाई चांस आपके इस लेवल को निकाल भी देता है ना, तो भी आपको ये प्रॉफिट तो मिलने वाला है। ये प्रॉफिट आपको यहाँ से ये कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ना, ये 200 जाएगा, 200 जाएगा, ये 300 जा सकता है, ये प्रॉफिट आपको मिलेगा ना कहीं ना कहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को हेज करेंगे, एक बाय एक सेल। पर हाँ ये बात ध्यान रखना, ये एक ही तरफ होगा। अगर आप पुट का सेल कर रहे हो तो पुट का ही बाय करना होगा, कॉल का सेल कर रहे हो तो कॉल का ही बाय करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, हमने एक एक सेल कर दिया, एक बाय कर लिया। ठीक है, ये आप देख सकते हो 5 जनवरी के का अभी जो नियर एक्सपायरी है वही, उसमें जो 5 जनवरी का मैंने 42,500 का सेल कर रखा है, 42,400 का मैंने बाय कर रहा है। दोनों पी है, 1 लॉट है, 120 और 100 के इसमें स्टैक मतलब प्रीमियम रेट चल रही है। अब इसके करेंगे हम ट्रेड पे क्लिक। तो अब यहाँ आप देखो कि ये कितना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड कर रहा है। आप देख सकते हो कि मार्जिन अवेलेबल है वो है कम से कम 9,94,241। ये मार्जिन अवेलेबल है जो मेरा अकाउंट में अवेलेबल है मार्जिन। ठीक है, और मार्जिन नीड मतलब कितनी मार्जिन जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ 26,000, 26,679, ये मार्जिन आपको चाहिएगा। यानी कि कहाँ अगर आप ऑप्शन अगर बाय करते हो या कुछ भी करते हो, मतलब सेल करते हो, तो वहां आपको नीड कितनी होती है, 1.5 लाख। इससे तो ये काफी अच्छा है ना कि आपको सिर्फ 26,000 देने ऑप्शन सेलिंग में।
अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आपको सिर्फ कितने पॉइंट देने हैं, कितने रुपए देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 26,000, ज़्यादा 30,000 मान लो, कि आप ऊपर नीचे जाओगे तो 30,000 के समथिंग आपको वहाँ पर मार्जिन देना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैलकुलेशन कैसे लगती है, कि ये मार्जिन कैसे हमारा फायदेमंद है। हम जाते हैं कैलकुलेटर में, समझ लो ये 94 10 लाख पूरे मान लो, ठीक है, ये 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। अब कितने हमारा टोटल प्राइस कितनी होती है, 1.5 लाख, 1.5 लाख मार्जिन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये 1.5 लाख। बाकी यानी देखो, अगर हम 1.5 लाख, अगर 10 लाख हमारे पास मार्जिन है और हम 1.5 लाख से समथिंग से लोट लेते हैं, सिर्फ सेलिंग करते हैं, तो हमको कम से कम सिर्फ और सिर्फ कितने लोट मिलेंगे, 6 लोट मिलेंगे। यानी क्वांटिटी जो हमको लोट जो मिलेगी वो सिर्फ 6 लोट मिलेंगे हमको 10 लाख में, ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब हम देखते हैं कि हम जो हम हेज करते हैं उसमें हमको कितने लोन यहाँ प्रोवाइड होते हैं। मार्जिन वही 10 लाख का, दस लाख, ठीक है, और अब हमें मार्जिन कितना है, 30,000 मान लो, ठीक है, ये 30,000, ठीक है, 33 लोट। कहाँ हमें 10 लाख में 6 लोट मिल रहे थे और कहाँ हमें 30,000 में 33 लोट मिल रहे हैं। यानी आपका मार्केट का डायरेक्शन वही है, आपको मार्केट में जो करना था वही कर रहे हो और कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बस हल्का सा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हल्का सा रिस्क कम हो जाएगा, बट क्वांटिटी भी तो देखो 33, यूं इससे डबल नहीं ट्रिपल नहीं, कुछ कितने गुना ज़्यादा क्वांटिटी हम वहाँ पर मार सकते हैं उसी प्राइस के अंदर। इसलिए मार्केट हेज, हेज वो वही चीज़ है कि वहाँ आप मार्जिन को कहीं ना कहीं कम कर सकते हो। सिर्फ आपको 26,000 में अगर आप इसी कैपिटल के साथ यूज़ करते हो तो आपको कम से कम वहाँ 30 लोट तो मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे, और इसी लोट से आपको डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो आपको वहाँ सिर्फ 6 लोट प्रोवाइड किए जाएंगे, कभी कभी 5 ही करेगा वो प्रीमियम देख के, कम से कम यहाँ आपको 30 लोट तो मिलने ही हैं। तो अब ये देखो आपको लोट कितने मिल रहे हैं कम प्राइस के अंदर अंदर, ठीक है। हम एक दो और एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, तो इसको हटा के अब हम थोड़ा इन द एट द मनी चल जाते हैं, ठीक है। एट द मनी क्या है, एक्सेल कर रहे हैं और 200 पॉइंट ऊपर हम एक बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स होते हैं ना, वो करते हैं। ट्रेड पे क्लिक किया, मार्जिन 32,000, ये देखो सिर्फ और सिर्फ 32,000, मैं कहा 30,000 के समथिंग ही आपको ये मार्जिन कहीं के रिक्वायर करेगा, बस 32,000। इसमें भी हमारा कम से कम 30 लोड तो हमारा कम से कम आसानी से आ ही जाएंगे अगर हम ये मार्जिन कहीं कहीं यूज़ करते हैं तो। यानी जिसके पास अगर 70,000 या फिर 1 लाख का अगर फंड है तो वो कम से कम कितने लोड ले सकता है, कम से कम 3 लोड के साथ वो आराम से काम कर सकता है। यानी कि ऑप्शन सेलिंग वो बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मार्केट में हल्का सा डायरेक्शन पता होना चाहिए, एक्सपायरी मार्केट कहाँ जा सकता है इतना पता होना चाहिए, बस आपको कुछ नहीं। आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि मार्केट किस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैंने जैसे कि जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन मैंने सेल कर रखी है, जो भी मैंने स्ट्राइक प्राइस मैंने यहाँ सेल कर रखी है 42,500, इसको ब्रेक करके मार्केट डाउन नहीं जाना चाहिए। और तू अगर इसके आसपास मार्केट आप भी जाता है ना एक्सपायरी के दिन, अब इसकी प्राइस कितनी चल रही है, 120, ठीक है, 120 की प्राइस चल रही है। और एक्सपायरी के दिन 3-4 दिन टाइम पास करके इसके पास आता भी है ना, तो ये जो 120 है ना, ये प्राइस ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगी। तो आपको तो वैसे भी हमारा फायदा मिल रहा है ना। अगर मार्केट क्लोज करता है 42,000 42,450 पे, इस पे भी अगर मार्केट क्लोज करता है ना, तो आपका जो इस टाइप 120 नहीं रहेगी, वो सिर्फ 80 से 90 ही रहेगी, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखा है ये कि मार्केट आपको लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके बाद ब्रेक भी कर जाता, तो भी आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहोगे। पर ध्यान रखना, हमेशा आपको सेल जब करना है, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो 80 से 90 के समथिंग करना, कि अगर मार्केट आपको लेवल को ब्रेक करके निकल भी जाए तो आपको इतना बड़ा लॉस नहीं हो। जैसे कि अगर आप बहुत सारे ऑप्शन जो करते हैं ना, वो ये चीज़ें सेल कर देते हैं 12 रुपये 14 रुपये, हाँ ठीक है, पर अगर बाई चांस मार्केट इस लेवल पर आ गया है ना, तो ये प्रीमियम डायरेक्ट 90 जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा रिस्क हो सकता है एक्सपायरी के दिन, तो उस पर थोड़े से आप नज़र बना के कहीं ना कहीं रखिएगा। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप भले आप कॉल में कीजिए या फिर पुट में कीजिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट वही वही मिलेगी। अगर आप थोड़ा दूर जाना चाहते हो कि जैसे कि मैं 1 लाख का अगर फंड है, 1 लाख का अगर फंड है, तो 1 लाख का अगर
आउट द मनी तो मैं एक सेल करता हूँ और आउट द मनी को मैं बाय करता हूँ, तो फिर क्या होगा कि मार्जिन हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट करेगा, फिर वो 41,000। जितना पास का सेल बाय करोगे ना उतना आपको, पास का मतलब कि स्ट्राइक प्राइस के आसपास का नहीं, ये जो दोनों प्रीमियम मिलेंगे ना आपको, ये दोनों, ये प्रीमियम और ये प्रीमियम, ये दोनों जितने पास रहेंगे ना उतना आपको यहाँ मार्जिन कम रिक्वायर करना पड़ेगा। इसकी और भी चीज़ें सेंसेक्स बुल की और भी हेज की पोजीशन से किस हमसे ट्रेड करना है उसके बारे में सब डिटेल में आपको बात करूंगा। बस सिंपल स्ट्रेटजी भी बात है कि हमें मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कैसे करना है। और एक ऑप्शन सेलिंग की सिंपल सी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई है कि आप कम से कम प्राइस में ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हो। जो सबको एक दिक्कत होती है ऑप्शन सेलिंग में, अनलिमिटेड लॉस जैसा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन ध्यान में हो, थोड़ा सा मार्केट का नॉलेज हो, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। मेरी भी आप कैपिटल यहाँ देख ही सकते हो, कम से कम 9 लाख समथिंग है। मैं यही जो आपको बता रहा हूँ वही चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, मैं वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और ये आप पेपर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।